कहानी की शुरुआत एक बर्फीली रात से होती है, जहां पर हमें एक खतरनाक गैंग को दिखाया जाता है। कहा जाता है कि ये गैंग दुनिया की सबसे खतरनाक गैंग है। इस गैंग के जो दोनों लीडर्स होते हैं वो भी यहीं पर हैं। इन्हें आज रात को धमकी मिली है और धमकी देने वाले और कोई नहीं बल्कि शैडोज हैं। ये ऐसे लोगों का ग्रुप है जो इंटरनेशनली लोगों को मारते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। इस गैंग को कहा गया होता है कि आज तुम्हें मारने के लिए लड़कियां आएंगी और तभी इनके सामने एक लड़की आती है जो इन्हें एंटरटेन करने के लिए आई है। वो इनके सामने अपना म्यूजिक प्रेजेंट करती है। एक लीडर को बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है और तभी पीछे से वो नकाबपोश कातिल आती है जो उस लीडर को मार देती है। उसकी चीख की आवाज सुनकर उसका पार्टनर जो कि दूसरा लीडर है वो भी वहां पर आ जाता है और उस लड़की से पूछता है कि इसे किसने मारा। वो बताती है कि इसे मारने वाला स्टैचू के पीछे छुपा हुआ है। जिसके बाद गैंग के सभी मेंबर्स स्टैचू पर गोलियां चलाते हैं। सबको लगता है कि वो कातिल अब तक मारा गया होगा और वो कातिल इनके पीछे होता है जो एक एक करके अब सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। लेकिन जब उस लड़की को जो यहाँ पर एंटरटेन करने के लिए आई थी गोली लग जाती है तो उस कातिल का ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर गैंग का जो दूसरा लीडर है उसे गोली मार देता है, जिसके बाद उसका नकाब हटाया जाता है। ये सच में एक लड़की होती है और तभी लाइट चली जाती है। यहाँ पर एक दूसरी कातिल आ चुकी है जो सभी लोगों को मार देती है और अब उसके सामने लीडर है। वो शैडो की उस मेंबर से पूछता है कि तुमने हमारी गैंग को खत्म क्यों किया। वो बताती है कि हमें तुम्हारी गैंग को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और अब वो उसे भी मार देती है। शैडो की इस मेंबर का नाम उम्रा है और अब वो अपनी दूसरी साथी के पास जाती है जिसे गोली लगी है, जिसका नाम नोमी है। दरअसल इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, इसीलिए इसे बहुत ज्यादा चोट नहीं आई। अब उसे वो खास तरह का इंजेक्शन लगाती है, जिसके बाद नोमी होश में आ जाती है। उम्रा उससे नाखुश होती है। वो कहती है कि तुम्हारा ध्यान भटक गया। जब भी हम किसी मिशन पर जाते हैं वहां पर दूसरे लोग भी हो सकते हैं। तुम्हें सिर्फ अपने काम पर, अपने टारगेट्स पर फोकस करना चाहिए था। तुमसे गलती हुई, अब तुम्हें यहाँ से कहीं और जाना होगा। वो उसे कुछ गोलियां देती है और कहती है कि इनमें से एक गोली रोज खाना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और अब यहाँ पर इनका बॉस भी आता है। वो कहता है कि तुम्हें अगले मिशन पर जाना होगा। उम्रा कहती है कि नोमी हमारे साथ नहीं जाएगी। उसका बॉस उसकी बात मान जाता है और वहां से चला जाता है। उम्रा नोमी को एक प्लेन में बिठाती है और कहती है कि मेरे कॉल का इंतजार करना, मैं तुम्हें जरूर कॉल करूंगी। इसके बाद नोमी एक गोली खाती है और अब वो जकार्ता में बस गई है। हाँ, वो हर रोज सुबह उठकर अपनी एक्सरसाइजेस करती है, साथ ही एक गोली रोज खाती है। इसके बाद वो एक सीक्रेट जगह पर जाती है जहां से उम्रा को कॉल करती है, लेकिन वो उसकी कॉल को रिसीव नहीं करती। दरअसल नोमी जानना चाहती है कि उसके आगे का मकसद क्या है। अब वो वापस आ जाती है। उसी की बिल्डिंग में एक 13 साल का लड़का मोंजी रहता है जो अपनी मॉम को संभाल रहा है। दरअसल उसकी मॉम ने आज बहुत ज्यादा शराब पी ली है। नोमी को ये देखकर बहुत अजीब लगता है क्योंकि मोंजी बहुत छोटा बच्चा है। इस उम्र में उसे देखभाल की जरूरत है जबकि वो अपनी मॉम की देखभाल कर रहा है। रात को नोमी जब अपने बेड पर होती है तभी उसे बाहर से आवाजें आती है और जब वो बाहर देखती है तो वहां पर कुछ लोग होते हैं जो मोंजी की मॉम को परेशान कर रहे होते हैं, पर नोमी बाहर नहीं जाती। अगली सुबह एक बार फिर से वो अपनी गोली खाती है और जब वो बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि मोंजी की मॉम को किसी ने मार दिया है। हालांकि बाहर पुलिस भी होती है, लेकिन पुलिस का जो हेड होता है वो भी उन लोगों से, उस गैंग से मिला हुआ है जिसने मोंजी की मॉम को मारा है। अब नोमी एक जगह खाना खाने के लिए जाती है। कुछ देर के बाद वहां पर मोंजी भी आता है। वो उसे कहता है कि मुझे भूख लगी है। नोमी उसे अपना खाना दे देती है और पूछती है कि रात को तुम्हारे घर पर कौन आया था। मोंजी बताता है कि वो सब गलत लोग हैं। वो मेरी मॉम से धंधा करवाया करते थे। उन्होंने मेरी मॉम को नशे की आदत लगवाई और अब उनका कहना है कि नशे के ज्यादा डोज की वजह से मेरी मॉम की मृत्यु हुई है, जबकि सच ये है कि उन्हीं लोगों ने मेरी मॉम को मारा है। यहाँ पर नोमी मोंजी के पास एक चाकू देख लेती है जो कि उसने अपनी मॉम के कातिलों से बदला लेने के लिए अपने पास रखा है। नोमी उसे समझाती है कि तुम अभी बहुत छोटे हो। इसके बाद नोमी मोंजी को उसकी मॉम की ग्रेव के पास ले जाती है जहां पर वो अपनी मॉम की ग्रेव के सामने बैठकर कहता है कि मैं आपको बहुत मिस करता हूं, आप वापस आ जाओ। और अब नोमी और मोंजी की दोस्ती हो चुकी है। दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगती है। अगले दिन नोमी देखती है कि मोंजी के घर का दरवाजा खुला हुआ है। वो घर के अंदर जाती है लेकिन वहां पर उसे मोंजी कहीं नहीं दिखता। तभी एक आदमी इनके घर के अंदर आ जाता है जो अपने बॉस से फोन पर बात कर रहा होता है जिसका नाम हागा है। दरअसल ये आदमी यहाँ पर सारे सबूत मिटाने के लिए आया है, यानी कि ये उन्हीं में से एक है जिन्होंने मोंजी की मॉम को मारा है। उसे सबूत मिल जाते हैं, पर इससे पहले कि वो सबूत लेकर यहाँ से जाता और उसके सामने नोमी आ जाती है और पूछती है कि मोंजी कहाँ पर है। वो आदमी उसके ऊपर हमला करता है लेकिन नोमी चंद ही पलों में उससे जमीन पर धराशायी कर देती है और कहती है कि मुझे बताओ कि मोंजी कहाँ है। जिसके बाद वो आदमी उसे हागा के होटल लेकर आता है जहाँ पर नोमी की मुलाकात हागा
की बहन से होती है। वो आदमी जो नोमी को यहाँ पर लेकर आया है वो बताता है कि ये हागा की कस्टमर है। हागा की बहन कहती है कि मैं हागा से पूछ कर आती हूँ, और जब वो हागा के पास जाती है तभी यहाँ पर नोमी रिकॉर्डेड फुटेज में देख लेती है कि मोंजी को यहीं पर लाया गया था। इसीलिए वो उस कमरे में चली जाती है जहाँ पर हागा की बहन हागा से परमिशन लेने के लिए गई थी। वो इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। इस हमले में हागा की बहन बेहोश हो जाती है और अब उसका शिकार हागा है। वो उससे पूछना चाहती है कि मोंजी कहाँ पर है, पर तभी हागा की बहन को होश आ जाता है। उसे वहां पर गन मिल जाती है और अब वो गन उठाकर चारों तरफ गोलियां चलाने लगती है और गलती से गोली हागा को लग जाती है, जिस वजह से वो वहीं पर दम तोड़ देती है। हागा की बहन चारों तरफ गोलियां चला रही होती है। गोलियों की आवाज सुनकर यहाँ पर पुलिस आ जाती है। इसीलिए यहाँ से नोमी को उसी आदमी के साथ वापस जाना पड़ता है जो उसे यहाँ तक लाया था। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं फंस चुका हूँ। हागा के लोगों को लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ मिला हुआ हूँ, इसीलिए मोंजी को एक जगह उतार कर वो वहां से चला जाता है। वहीं हमें पुलिस के हेड को दिखाया जाता है जो हागा का ही आदमी है। वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में नोमी को देख लेता है। उसे समझ में आ जाता है कि नोमी ही कातिल है। इसके बाद वो गवर्नर के बेटे को कॉल करता है। दरअसल पुलिस का हेड, गवर्नर का बेटा और हागा ये तीनों के तीनों पार्टनर्स थे, जिसमें गवर्नर भी इन्हें सपोर्ट करता है। दरअसल ये तीनों मिलकर काले धंधे करते हैं और इन तीनों में से अब एक की मृत्यु हो चुकी है। इस वक्त मोंजी गवर्नर के बेटे के पास होता है जो मोंजी को टॉर्चर कर रहा है। वही हमें पुलिस के हेड को दिखाया जाता है जो उस आदमी के घर पहुंच जाता है जो नोमी को हागा के पास ले गया था। और अब पुलिस हेड जिसने नकाब पहना हुआ है वो उसे पूछता है कि वो लड़की कहाँ पर है। वो आदमी बताता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने उसे सड़क पर छोड़ दिया था, मुझे नहीं पता कि इस वक्त वो कहाँ पर है। और तभी यहाँ पर पुलिस हेड के एक आदमी को कोई गोली मार देता है और ये और कोई नहीं बल्कि नोमी होती है जो एक एक करके पुलिस हेड के सभी लोगों को मार देती है। उसे पता था कि इस आदमी को मारने के लिए वो लोग जरूर आएंगे जिनके पास इस वक्त मोंजी है, और अब वो पुलिस हेड को भी मारने वाली होती है। तभी पीछे से वही आदमी जो उसे हागा के पास ले गया था नोमी को पकड़ लेता है, जिस वजह से पुलिस हेड को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। नोमी उसका पीछा करती है लेकिन तभी कोई उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता है। ये और कोई नहीं बल्कि गवर्नर का बेटा होता है जो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। और अब जब वो बेहोश होती है तो उसके पास पुलिस का हेड जाता है, लेकिन नोमी एक बहुत ही शातिर, खतरनाक, खूंखार कातिल है। वो होश में है, इस बार वो मौका नहीं छोड़ती। पुलिस हेड को सबके सामने मार देती है, जिससे गवर्नर का बेटा पूरी तरह से तिलमिला जाता है। वो नोमी के हाथ बंधवा देता है। एक ही रात में उसने अपने दोनों खास साथियों को खो दिया है, जिनकी मौत का बदला अब वो नोमी से लेना चाहता है। पर इससे पहले कि वो नोमी को मारता, वहां पर खुद गवर्नर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जब तक हमारे पास मोंजी है ये हमारा कुछ नहीं कर सकती। कल हमारी एक बहुत बड़ी डील होने वाली है जिसमें हमें इस कातिल की जरूरत है। उस डील के बाद तुम इसे मार देना। जिसके बाद ये इसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। कुछ देर के बाद वहां पर मोंजी को और उस आदमी को जो आदमी नोमी को हागा के पास ले गया था इसी कमरे में बंद कर दिया जाता है। मोंजी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, उसके चेहरे पर सूजन है, उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया है। अगले दिन ये उस डील के लिए निकलते हैं। गवर्नर की गाड़ी पर मोंजी को बिठाया जाता है जबकि उसके बेटे की गाड़ी में नोमी होती है। नोमी को गवर्नर का बेटा कहता है कि डील खत्म होने के बाद तुम्हें उस आदमी को मारना होगा जिससे हमारी डील होने वाली है, वरना हम मोंजी को मार देंगे। जल्दी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर डील है। नोमी को एक बैग दिया जाता है जिसमें नशीले पदार्थ हैं, जो उसे सामने खड़े आदमी जो कि डीलर है उसे देना है। वो उसे पैसों से भरा हुआ बैग देगा। नोमी बैग लेकर जाती है और पैसों से भरा हुआ बैग लेकर गवर्नर के बेटे के पास आ जाती है, जिसके बाद गवर्नर का बेटा पैसे चेक करता है और नोमी को गन देता है और कहता है कि तुम्हें अपना काम करना होगा। वो डीलर से कहता है कि लड़की तुम्हारा गिफ्ट है। नोमी उस आदमी के पास जाती है, पर इससे पहले कि वो उस आदमी यानी कि डीलर को मारती, कार में वो आदमी जो नोमी को सबसे पहले हागा के पास ले गया था वो देखता है कि मोंजी सांस नहीं ले रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये बात वो नोमी को बता देता है, जिससे नोमी को बहुत दुख होता है। यहाँ पर डीलर को पता चल चुका होता है कि गवर्नर का बेटा उसे धोखा दे रहा है, इसीलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि गवर्नर के बेटे और उसके सभी आदमियों को मार दो। दोनों तरफ से फायरिंग होना शुरू हो जाती है, जिस फायरिंग के दौरान जानबूझकर उस गाड़ी का दरवाजा वो आदमी खोल देता है जो कि मोंजी के साथ है, जिस कार में गवर्नर भी है। और अब दरवाजा खोलने के बाद बाहर से गोलियां चलती है जिसमें गवर्नर की मौत हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु से गवर्नर का बेटा अपना आपा खो बैठता है। वो उस डीलर के पास जाता है जिससे वो डील करने के लिए आया था और उसे मार देता है। उसके सामने अब नोमी है, पर नोमी एक खूंखार कातिल है, वो उसके सामने टिक नहीं सकता। नोमी उसे बहुत बुरी तरह से मार देती है। यहाँ पर हागा की बहन भी होती है, ये उसे भी मार देते हैं। इनके सामने अब मोंजी है जिसकी मृत्यु हो चुकी है।
ये उसका फ्यूनरल करना चाहते हैं और जब ये उसे फ्यूनरल के लिए ले जा रहे होते हैं तभी इनकी गाड़ी से एक दूसरी गाड़ी टकराती है, जिस गाड़ी से उमरा और उसका बॉस बाहर निकलते हैं, जो नोमी से कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, बिना मिशन के तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है, इसीलिए अब तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को तुमने मारा है वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, वो तुम्हारे पीछे आएंगे और जब तुम्हारी डिटेल्स निकाली जाएंगी तो हो सकता है कि वो हम तक पहुंच जाए। नोमी को इससे पहले कि मारते, उसके साथ जो उसका साथी होता है जो उसे हागा के पास ले गया था, नोमी के सामने आ जाता है, जिससे गोली उसे लग जाती है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। नोमी को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, वो एक जगह भागकर छुप चुकी है, लेकिन अब शैडो गैंग ने नोमी को मारने के लिए एक दूसरे कातिल को भेजा है जो उस तक पहुंच जाता है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है, जिस फाइट में नोमी की जीत होती है वो उस दूसरे कातिल को मार देती है, पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकलती उसके सामने उमरा आ जाती है। इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है। उमरा नोमी से बड़ी कातिल है, इसीलिए नोमी उसके सामने टिक नहीं पाती और अब वो उसे जमीन पर गिरा देती है, पर इससे पहले कि वो नोमी को मारती उसकी आंखों में कई सारे सवाल होते हैं, क्योंकि बचपन से दोनों एक दूसरे के साथ थे, ये हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहे और इसीलिए वो उसे नहीं मारना चाहती। पर यहाँ पर उमरा के बॉस आ जाते हैं जो कहते हैं कि नोमी को मार दो, और उमरा ऐसा नहीं करती बल्कि वो अपने बॉस पर एक गोली चला देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। उसका बॉस भी उमरा पर गोलियां चलाता है, जो देखकर नोमी एक बार फिर से गन उठाकर अपने बॉस पर एक गोलियां चला देती है। इनके बॉस की मृत्यु हो चुकी है, साथ ही उमरा को भी बहुत सारी गोलियां लग चुकी है, इसीलिए उसकी जान नहीं बच पाती। नोमी को बहुत दुख होता है और वो अब कुछ नहीं कर सकती। वो इस पूरी जगह को जलाकर मोंजी की बॉडी को उठाकर उसकी मॉम की डेड बॉडी के पास ही दफना देती है। उसे नहीं पता कि अब उसके आगे का सफर क्या होगा, क्योंकि जिस तरह की जिंदगी आज तक उसने जी है वो कोई आम जिंदगी नहीं थी। आम लोगों के बीच में रहने में, एडजस्ट करने में उसे बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब उसे अपने आगे का सफर अकेले ही तय करना होगा। इसी के साथ ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।